ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और रविवार है, लेकिन एकादशी का व्रत कल रखा जाएगा क्योंकि इस बार 2 दिन एकादशी पड़ रही है। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक माह और वैशाख माह में रविवार के दिन को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। इस दिन सूर्य भगवान की पूजा करके सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप और सूर्य देव की कथाओं को बड़े ही श्रद्धा भाव से सुना जाता है। कार्तिक के महीने में रविवार के व्रत को भी बहुत ही फलदायी बताया गया है। तो चलिए अब अपने सुनते हैं कार्तिक मास की कथा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो जरूर लिखें और मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हमेशा की तरह पहले एक छोटी सी कहानी गणेश जी भगवान की। तो प्रेम से बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसके एक 4 साल का बेटा था। वह उसी के सहारे अपना जीवन यापन करती थी। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय वाली थी। हमेशा अपनी बहू को ताने मारती, कहती कलंकनी निर्भाग कहीं की मेरे बेटे को खा गई। वो चाहे कितना भी काम करे, अपनी सासू माँ की सेवा करे, पर उसकी सास के मुख से कभी भी उसके लिए एक प्यार का शब्द भी नहीं निकला। उसे दुखी देखकर उसकी सास को कभी भी दुख नहीं होता। वो कभी नहीं सोचती कि इस उम्र में पति को गंवाने के बाद बेचारी कितनी दुखी रहा करती होगी। इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए वह हर समय अपनी बहू के साथ लड़ाई करती थी, जितनी हो सके तकलीफ देती थी। फिर भी उसकी बहू सामने बोलकर कुछ नहीं कहती, तो इतने से भी उसकी सास का मन नहीं भरा। एक दिन उसने अपने गुस्से के चलते अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुँच गए। वहाँ जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ पर बहुत सारे लोग गणेश जी के दर्शन करने आते, वहाँ प्रसाद चढ़ाते और फिर वहाँ मौजूद लोगों को बांट देते। तो वो माँ बेटे दोनों गणेश जी के मंदिर में गए। वहाँ जाकर उसकी माँ कहने लगी कि गणेश जी महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी मुझे आप इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। पहले मुझसे मेरे पति को छीन लिया और अब मुझे घर से बेघर कर दिया। अब मैं मेरे बेटे के साथ कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ रहूँ? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं। आज आपके सिवा हमारे माँ बेटे का कोई नहीं है। फिर माँ बेटे दोनों मंदिर के आगे बैठ गए। जो लोग गणेश जी का प्रसाद वहाँ पर बांटते, उसी प्रसाद को खाकर माँ बेटे अपना गुजारा करने लगे। सुबह शाम दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करते। एक दिन बैठे बैठे गणेश जी की कृपा से उन दोनों के मन में आया कि क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर बेचें। यहाँ पर रोजाना लोग आते हैं। अगर हम फूल माला बनाकर बेचेंगे तो यहाँ आने वाले लोग पूजा के लिए फूल जरूर खरीदेंगे। तो इस तरह सोचकर दोनों माँ बेटे सुबह जल्दी जंगल में से फूल लाकर फूल माला बनाकर वहाँ पर बैठ जाते। जब गणेश जी के भक्त वहाँ पर आते तो उससे फूल खरीदते और बदले में उन्हें कुछ रुपए दे देते। तो इस तरह फूल बेचते बेचते कई दिन हो गए। तो कुछ रुपए इकट्ठे हो गए, तो उन्हीं रुपयों से वो पूजा की सामग्री और प्रसाद भी लाकर बेचने लगे। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया कि उन्होंने एक मकान बना लिया और पास ही में एक दुकान बना ली। अब उस दुकान के अंदर पूजा की सारी सामग्री, मिठाइयाँ, फूल, दुर्वा घास गणेश भक्तों के लिए हर समय मौजूद होता। तो सुविधा के लिए सारे लोग वहीं पर आकर उन्हीं की दुकान से सारा सामान खरीदते। तो वहाँ पर एक राजा की लड़की थी जो रोजाना मंदिर में पूजा करने आती थी और मालिन की दुकान से ही सामान खरीदती थी। तो मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। एक दिन उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। तो भाभी अनुभवी थी। उसने कहा कि ननंद बाईसा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुम्हारा विवाह
इस मालिन के बेटे के साथ किया गया तो इससे हमारी बड़ी बदनामी होगी। पर राजकुमारी नहीं मानी तो उसकी भाभी ने राजकुमारी की माँ यानी कि अपनी सास से यह बात कही कि हमारी बेटी मालिन के बेटे से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तो उसकी माँ और पिताजी ने उसे बहुत समझाया, पर वो कहने लगी कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अगर मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। तो राजा कहने लगा कि बेटा, जब तुमने प्रतिज्ञा कर ली है तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। तो राजा खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ये माँ बेटे यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल ही गरीब थे। इनके पास खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। और देखो, गणेश जी की कृपा से इनके पास कितना धन हो गया है। और आज इस लड़के की शादी राजकुमार की बेटी के साथ हो गई है। तो सारे गांव वाले उसी गणेश मंदिर पर पूजा करने के लिए आने लगे और उन्हीं की दुकान से सामान खरीदते। तो ऐसा करने से मालिन के बेटे का काम दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने लगा। और उधर जिस दिन से मालिन की सास ने उन माँ बेटे को घर से निकाला था, उसी दिन से उसके अन्नदाता रूठ गए थे। उसके घर में घाटा लगने लगा और सारा सामान बिक गया। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब उस बुढ़िया को एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। उसे भूखा मरता देखकर गांव के लोग उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते थे। कहते थे कि अपनी बेचारी विधवा बहू को किस तरह से लड़ाई करके इसने घर से बाहर निकाल दिया है, तो अपनी करनी का फल भुगत रही है। वो तो बेचारी आज ना जाने कहाँ होगी। पहले तो भगवान ने उससे उसका पति छीन लिया और फिर एकमात्र घर का सहारा था जो इस बुढ़िया ने छीन लिया। तो यह सुनकर बुढ़िया को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता और गांव वालों की बेरुखी देखकर एक दिन वो रोती बिलखती गांव छोड़कर निकल गई और चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गई जहां गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंचकर मालिन के बेटे से कहने लगी कि बेटा, मैं तो कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करो, इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना और उसने उस बुढ़िया को भोजन करवाया। फिर बुढ़िया काम पर लग गई। जैसे ही शाम हुई तो मालिन घर आई। उसने अपनी सास को देखते ही पहचान लिया और कहने लगी कि सासू माँ, आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो उसकी बहू कहने लगी कि सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये आपका पोता है और ये घर भी आपका है, यहाँ आपको काम करने की क्या जरूरत है? जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी भगवान ने हमारी रक्षा की थी। तो यह देखकर वो बुढ़िया बड़ी ही हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैंने मेरे करने का फल भोग लिया है। तुम्हें घर से निकालने के बाद घर में जो कुछ था सब कुछ नष्ट हो गया। मुझे तो खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नसीब नहीं होता था और ऊपर से सारे गांव वालों ने मुझसे मुख मोड़ लिया। तभी तो मैं घर छोड़कर निकल गई। बेटा, मुझे मेरी करनी पर बहुत ही पछतावा हो रहा है, तुम मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, कभी माँ भी अपने बच्चों से माफ़ी मांगती है? जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और खुशी खुशी अपने पोते का सुख देखो। तो वह बुढ़िया सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है और मैं इसे कभी भी पहचान नहीं सकी। आज मेरे पास कुछ नहीं है और इसके पास सब कुछ है, फिर भी ये देखो मुझे कितनी प्रेम पूर्वक अपने घर में रखकर मान सम्मान दे रही है। ऐसा सोचते हुए उस बुढ़िया की आंखों से खुशी के आंसू चल पड़े। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा सुख सबको देना। जो आपकी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान की कहानी। उसके बाद में सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली जाट और जाटनी की कथा। तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए।
बोलो सूर्य भगवान की जय हो। एक समय की बात है, सूर्य भगवान की पत्नी राणा दे के मायके से खबर आती है कि राणा दे को मायके बुलवाया है, लेकिन रानी सा का तो मायके जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो वो सूर्य भगवान से कहने लगी कि मुझे मायके नहीं जाना, मेरा वहाँ पर मन नहीं लगता है। तो नारायण भगवान ने रानी को यह कहकर मायके भेज दिया कि तुम मायके जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं उपहार स्वरूप भेजूंगा। तो राणा दे अपने पति की बात मानकर मायके चली जाती है और रोजाना इसी इंतजार में बैठी रहती है कि सूर्य भगवान मेरे लिए उपहार पता नहीं कब भेजेंगे। कुछ दिनों के बाद में एक दिन सूर्यदेव राणा दे के लिए चौपड़ पासा, पचेटा, आटी डोरा आदि वस्तुएं भेजते हैं। तो वे चीज़ें सबसे पहले राणा दे की भाभियों को मिल जाती हैं। तो राणा दे की भाभियाँ मजाक करने के इरादे से चौपड़ पासे, खिलौने, सारा सामान निकाल लेती है और उसकी जगह पर कंकड़ पत्थर और कांटे भर देती है और डिब्बे को वापस बंद कर देती है। फिर वो डब्बा राणा दे को दे आती है, कहती है ननंद बाई सा देखो नंदोई जी ने क्या भेजा है। तो यह देखकर राणा दे बहुत ही खुश होती है और उतावली होकर जैसे ही डिब्बे में हाथ डालती है तो उसके हाथ में कांटे चुभ जाते हैं। तो यह देखकर उसकी भाभियां हंसने लगती हैं। तो राणा दे इसे अपना अपमान समझती है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो चुपचाप खड़ी होकर अंदर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद में सूर्य नारायण राणा दे को लेने के लिए आते हैं। तो राणा दे सूर्य भगवान से बातचीत नहीं करती। तो सूर्य देव सोचते हैं कि पहले तो मायके आने का मन नहीं कर रहा था, अब लगता है जाने का मन नहीं कर रहा, इसीलिए राणा दे उदास और चुपचाप हैं। सूर्य भगवान को इस बात की खबर नहीं थी कि उनका भेजा हुआ सामान उनकी भाभियों ने बदल लिया। तो वो राणा दे को विदा करवाकर अपने साथ ले आते हैं। लेकिन ये क्या, राणा दे तो ससुराल आने के बाद भी वहाँ पर किसी से बात नहीं करती। तो एक दिन सूर्य नारायण ने अपनी माताजी से पूछा कि माताजी, राणा दे आपसे बातचीत करती है क्या? तो उसकी माता ने कहा नहीं बेटा, राणा दे जब से मायके से वापिस आई है उसके बाद मुझसे बात नहीं कर रही है। तो यह सुनकर सूर्य नारायण कहते हैं कि माताजी, आज आप राणा दे से कहना कि चावल की बोरी भरी पड़ी है, साल में से चावल निकालने हैं, परंतु उन्हें कहना कि चावल निकालते समय एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए, सारे चावल साबुत निकलने चाहिए। तो जैसा सूर्य नारायण बोल कर गए थे, उनकी माताजी ने अपनी बहू राणा दे को बोल दिया। तो राणा दे तो रोने लगी। रोते रोते वो छत पर चली गई। वहाँ पर बहुत सारी चिड़िया बैठी थी। तो राणा दे कहने लगी कि चिड़ियों, मैंने कभी तुम्हें चूगा डाला होगा, तो आज आप मुझ पर एक एहसान करो, इन चावलों को छील दो। तो ढेर सारी चिड़ियाँ उन चावलों को साफ करने लग गई और थोड़ी सी देर में सारे चावल साफ करके उड़ गई। तो यह देखकर राणा दे बहुत ही खुश हुई। सूर्य नारायण शाम को आए और पूछा कि माताजी, राणा दे कुछ बोली क्या? तो माताजी ने कहा नहीं बेटा, वो कुछ नहीं बोली। और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने सारे चावल साफ कर दिए, एक भी चावल टूटने नहीं दिया। तो सूर्य नारायण सोचने लगे। तो अपनी माताजी की बात सुनकर सूर्य नारायण भी हैरान हो गई और सोचने लगे कि राणा दे ने अकेले ऐसे कैसे कर लिया। तो वो अपनी माताजी से कहने लगे कि माताजी, आप ऐसा करना, सुबह राणा दे को बोलना कि जो 108 छेद वाली मटकी है उसमें पानी भर दे। तो सुबह होते ही जैसा सूर्य नारायण ने बोला था, उसकी माताजी ने अपनी बहू राणा दे को बोल दिया कि 108 छेद वाली मटकियां हैं, उसमें पानी भर दो। तो राणा दे मटकी लेकर तालाब पर चली गई और वहां पहुंचकर रोने लगी। उनको रोता हुआ देखकर छोटी छोटी मेंढकियां आई और उनसे पूछने लगी कि राणा दे, आप रो क्यों रही है? तो राणा दे बोली कि सासू जी ने 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने को बोला है, इनमें पानी कैसे टिकेगा? तो वो मेंढकियां कहने लगी कि राणा दे, आप रोना बंद करो, चिंता मत करो, जितने छेद हैं उन पर हम चिपक जाएंगी, फिर आप आसानी से पानी भर लेना। फिर क्या था, राणा दे तो खुश हो गई और मेंढकियां छेद पर चिपक चिपक कर बैठ गई। राणा दे ने सारी मटकियों में पानी भर दिया। तो छेद वाली मटकियों में पानी देखकर उसकी सासू माँ बड़ी हैरान हुई।
जैसे ही सायंकाल में सूर्य नारायण आए तो उन्होंने अपनी माताजी से पूछा कि रानादे आज आपसे बोली क्या? तो उनकी माताजी ने कहा कि नहीं बोली। आज तो उन्होंने और भी गजब कर दिखाया, छेद वाली सारी मटकियों में पानी भर दिया है। तो सूर्य नारायण सोचने लगे कि रानादे ये सब कुछ कैसे कर रही है और हमसे बोलना बंद क्यों कर दिया है। अब तो इस बात का पता लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी माताजी से कहा कि माताजी, रानादे को बोलना कि कल बाग में उनके मौसी जी आए हैं, उन्होंने रानादे को मिलने के लिए बुलाया है। उनको यह भी बता देना कि जिस तरफ चरमू बिखरे हैं उस तरफ जाना है। तो सुबह होते ही राणा जी को उसकी सासू माँ ने कह दिया जैसा सूर्य भगवान बोल कर गए थे। तो रानादे तैयार होकर अपनी मासी जी से मिलने के लिए चल पड़ी और सूर्य नारायण रास्ते में औरत का रूप बनाकर घूंघट निकाल कर बैठ गए। जब रानादे उस तरफ से जाने लगी तो सूर्य नारायण औरत के रूप में बैठे थे, रोने लगे। तो रानादे ने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, आप पर कोई मुसीबत आ गई क्या? तो उन्होंने रानादे की बात का कोई जवाब नहीं दिया और लगातार रोते ही रहे। तो यह देखकर रानादे कहने लगी कि मेरे पर जो मुसीबत आई है, अगर वो तुम पर आ जाए तो तुम क्या करोगे? तो सूर्य नारायण कहने लगे कि आप पर क्या मुसीबत आई है? तो रानादे कहने लगी कि मैं क्या बताऊं, मैं मायके नहीं जा रही थी और फिर भी इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया। बोला कि तुम चली जाओ और मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजूंगा, और डिब्बों में भरकर इन्होंने कंकड़ पत्थर और कांटे भेज दिए। मैं उन डिब्बों को देखकर बहुत ही खुश हुई और देखने के लिए जैसे ही डिब्बे में हाथ डाला तो मेरे हाथ में कांटे चुभ गए। मेरी सारी भाभियाँ मेरा मजाक बनाने लगी। थोड़े दिन बीते, मुझे वापस लेने के लिए आ गए और मैं ससुराल आ गई। इतना परेशान करने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा। इन्होंने मुझे एक बोरी साल में से चावल निकालने को बोला और यह भी कहा कि एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए। अब तुम बताओ कि मैं एक दिन में एक बोरी चावल कैसे निकालूं, वो भी बिना टूटे हुए। भला हो उन चिड़ियों का जिनको मैंने चूगा डाला था, उन्होंने मेरी मदद की और सारे चावल निकाल दिए। इन्होंने तो फिर भी नहीं पूछा कि रानादे तुमने अकेले चावल कैसे निकाले। इन्हें तो बस परेशान करना था। दूसरे दिन 108 छेद वाली मटकियों में मुझे पानी भरने के लिए बोल दिया। अब आप ही बताओ, छेद वाली मटकी में कभी पानी ठहरता है? वो तो भला हो मेंढकियों का, जो बेचारी सारी की सारी छेद से चिपक कर बैठ गई और मैंने पानी भर दिया। यह कहते कहते रानादे जोर जोर से रोने लगी। तो इतना सुनते ही सूर्य भगवान ने रानादे का हाथ पकड़ा और अपने असली स्वरूप में आ गए। सूर्य भगवान बोले कि रानादे चुप हो जाओ, मैंने तो डिब्बों में चौपड़ पासा, आटी डोरा, मिठाइयाँ और अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजी थी। आपकी भाभीियों ने ही मजाक की होगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं आपके लिए डिब्बों में कांटे भरकर क्यों भेजूंगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। इतनी सी बात थी तो आप मुझे पहले ही बता देते तो आपको इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। तो यह सुनते ही रानादे बहुत ही खुश हुई और खुशी खुशी सूर्य नारायण और रानादे बातें करते हुए घर आ गए। तो उन्हें हंसता बोलता देखकर उनकी माताजी और भी ज्यादा खुश हुई। बोलो सूर्य नारायण की जय हो। अब अपने सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राम लक्ष्मण की कहानी। एक नगर में एक जाट और एक जाटनी रहा करते थे। वो बहुत ही गरीब थे। एक बार जाटनी जाट से कहने लगी कि मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर देती हूँ, तुम नदी किनारे जाना, वहाँ पर राम लक्ष्मण आते हैं। कहते हैं कि राम लक्ष्मण सबको धनवान बना देते हैं। तुम वहाँ जाकर मैं जैसा तुम्हें कहती हूँ वैसा ही करना। तुम राम लक्ष्मण को देखते ही कहना कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तो जाट ने कहा ठीक है। अब जाटनी ने 4 रोटी बना दी और जाट घर से चल पड़ा। सोचने लगा कि आज तो खूब सारा धन लेकर आऊँगा। पूरे रास्ते उन्हीं पंक्तियों को रटता हुआ जा रहा था जो उसकी पत्नी ने उसे बताई थी। जैसे ही नदी किनारे पहुंचा तो राम और लक्ष्मण को देखकर वो तो भूल गया कि क्या बोलना है। वहां जाकर कहने लगा
कि लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तो जाट की बात सुनकर राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तो तुम ऐसा करो, इसे कुछ दे दो। तो लक्ष्मण कहने लगे कि राम भैया, इसकी तो बुद्धि मलिन हो गई है। इस मूर्ख को ये पता नहीं है कि राम से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। तो राम कहने लगे, चाहे कुछ भी हो, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसीलिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण ने एक थोथा बांस लिया और उसके अंदर सोने की मोहरें और असरफियाँ भरकर उसे दे दी। तो यह देखकर वो बहुत ही खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि जाटनी सच कह रही थी, इन्होंने तो मुझे सच में माला माल कर दिया है। तो खुशी से झूमता हुआ घर जा रहा था तो रास्ते में कुछ चोर मिल गए, तो जाट से उसका सारा धन लूटकर भाग गई। तो यह देखकर जाट बहुत ही दुखी हुआ और सोचने लगा कि किस्मत में गरीबी ही लिखी है, तो राम लक्ष्मण क्या करे, और घर चला गया। घर जाते ही जाटनी ने पूछा कि कुछ मिला, तो जाट बोला कि मिला तो था, पर चोर लूट कर ले गई। जाटनी ने कहा कि कोई बात नहीं, कल फिर जाना। तो अगले दिन जाटनी ने फिर 4 रोटी बनाकर दे दी और कहा कि लो जाओ और फिर उसी तरह बोलना। तो जाट ने कहा कि तुम मुझे एक बार बताओ, मैं तो भूल चुका हूँ। तो जाटनी कहने लगी कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तो जाट पूरे रास्ते पंक्तियाँ याद करता हुआ जा रहा था, लेकिन जैसे ही राम लक्ष्मण के सामने पहुंचा तो फिर से भूल गया और कहने लगा कि लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आए। तो राम कहने लगा कि लक्ष्मण, ये व्यक्ति आज भी तुम्हें ही बड़ा बता रहा है, तुम इसे कुछ दो। तो लक्ष्मण कहने लगे कि इसकी तो बुद्धि मलिन हो गई है, ये मूर्खमती वाला व्यक्ति है, आज तक इसे ये पता नहीं कि राम से बड़ा कभी कोई हुआ है। तो राम फिर कहने लगे कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसीलिए तुम इसे कुछ दे दो। तो लक्ष्मण ने इस बार जाट को एक सोने की ईंट दे दी। तो जाट लेकर बहुत ही खुश हुआ और सोचने लगा कि ठीक किया जो मैं आज और आ गया, अब तो मैं सच में धनी बन गया हूँ। इस तरह सोचता हुआ जा रहा था तो रास्ते में फिर उसी जगह चोर मिले और उसे ईंट छीन ली और चले गए। तो जाट बड़ा दुखी हुआ। घर जाने पर जाटनी ने पूछा कि आज क्या मिला। तो जाट बोला कि आज तो बहुत कुछ मिला था, लेकिन फिर रास्ते में चोरों ने मुझे लूट लिया। तो जाटनी कहने लगी कि तुम मुझे बताओ, तुमने कहा क्या था। तो जाट कहने लगा कि मैंने तो ये कहा था कि लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आए। तो यह सुनकर जाटनी कहने लगी कि तुम तो सच में ही भोले हो, कहीं राम से बड़ा भी कोई हुआ है। कल फिर जाना और अब की बार ठीक ठीक बोलना। ऐसा कहकर जाटनी ने जाट को सब कुछ अच्छे से समझा दिया। सुबह हुई, जाट नहा धोकर 4 रोटियां लेकर फिर उसी जगह गया और राम लक्ष्मण को देखते ही कहने लगा कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तो लक्ष्मण कहने लगा कि हे राम, आज इसको अक्ल आ गई है, इसकी बुद्धि सही हो गई है, इसीलिए आज आप इसे कुछ दे दो। तो राम मुस्कुराते हुए आए और बोले कि भाई मेरे पास क्या है देने के लिए, ये जोहड़ की मिट्टी है, ये ले जाओ। यह कहकर अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी की डली जाट को दे दी। तो जाट बड़बड़ करके जाने लगा कि क्या किया मैंने, जाटनी के कहे क्या उल्टा बोल दिया, इससे अच्छा तो रोजाना था, कम से कम सोना चांदी तो मिलता था, आज तो मिट्टी की डली मिली है। पर वह मिट्टी लेकर ही चल दिया कि जाटनी को दूंगा कि ये लो, तुम्हारे कहे बोलने से ये कुछ मिला है। तो बीच रास्ते में फिर उसे चोर मिले। उन्होंने देखा
कि उसके पास आज कुछ नहीं है, एक गमछे के पल्ले में मिट्टी बांध रखी है। तो यह देखकर वो हंसने लगे और चले गए। जाट घर पहुंचा और जाटनी ने पूछा कि कुछ मिला क्या? तो जाट बोला, हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी लेकर आया हूँ। तो जाटनी बोली, कोई बात नहीं, कुछ तो लेकर आए हो, बाकी 2 दिन तो खाली हाथ आते थे। ठीक है, आपकी लाई हुई मिट्टी कुछ ना कुछ काम तो आएगी। इस मिट्टी से मैं चूल्हे को लीपूंगी, घर का आंगन लीप सकती हूँ, तुलसी का गमला लीप सकती हूँ। इस तरह कहकर जाटनी ने उस मिट्टी को लेकर तुलसी के पौधे के नीचे रख दिया और खाना खाकर दोनों सो गए। सुबह सवेरे जब उठे तो देखा कि सारे घर में हीरे मोती जगमग जगमग कर रहे हैं। तो जाटनी ने जल्दी से जाट को उठाया और कहा कि ये देखो। तो यह देखकर जाट कहने लगा कि हाँ, अब मेरी समझ में आया कि भगवान श्री राम ही हैं सबसे बड़े, जिन्होंने मिट्टी को हाथ लगाया था तो वो सोना बन गई थी। उसके बाद दोनों पति पत्नी सुबह जल्दी उठकर स्नान करते, तुलसी माता की पूजा करके राम लक्ष्मण की कथा सुनते। तो ऐसा करने से उनके घर में अन्न धन का वास हो गया और 10वें महीने जाटनी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हे राम जी, कार्तिक मास में कथा सुनने से जैसा फल आपने जाट जाटनी को दिया वैसा सबको देना। जो आपकी कथा को श्रद्धा भाव से सुने, सुनाए और हुंकारा भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का अगला अध्याय। तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो पिछले अध्याय में अपने सुना कि शंकर जी की आज्ञा से देव ऋषि नारद जी जलंधर से मिलने आए और उनकी तारीफ करते हुए कहने लगे कि तुम्हारे जीवन में स्त्री रूपी रतन की कमी है और उस कमी को सिर्फ देवी पार्वती ही पूरा कर सकती है। तो इस तरह जलंधर का ध्यान भंग करके देव ऋषि नारद वहां से चले गए। नारद जी के चले जाने के बाद में जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि कैलाश पर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है, तुम उसके पास जाओ और उससे उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग कर लाओ। तो जलंधर की आज्ञा पाकर दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। वह अपनी उग्रता से शिव जी की सभा में चला गया और शिव जी के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश कह सुनाया। उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपानी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। वह नरसिंह ही राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने पकड़ लिया। उसने शिवजी की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। तो शिवजी ने उस पुरुष से कहा कि तुम राहु को छोड़ दो, परंतु उसने कहा कि मुझे तो बड़े जोरों की भूख लगी है, तो मैं क्या खाऊं? तो महेश्वर ने कहा कि यदि तुझे भूख लगी है तो अपने हाथ और पैरों का मांस खा लो। तो उसने वैसा ही किया। अब केवल उसका सिर ही बचा था। तब उसको ऐसा कृत्य देख शिवजी ने प्रसन्न हो अपना आज्ञा पालक जान अपना परम प्रिय गण बना लिया। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर सब कीर्ति मुख नामक गण होकर रहने लगा। तो यह सुनकर राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी ही विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपया करके यह भी बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया था। तो नारद जी कहने लगे कि उससे छूटने के बाद में वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर की सारी चेष्टा बताई। तो उसे सुनकर दैत्यराज जलंधर ने सब दैत्यों को आज्ञा दी। काल नेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशुगन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उस समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु फिर भी वह नहीं रुका। उधर इंद्रादिक सब देवताओं ने कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचकर सारा वृतांत सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था,
लेकिन भगवान विष्णु तो वहां जाकर जलंधर के वश में हो गए हैं। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेकर जलंधर के अधीन होकर उसी के घर में निवास कर रहे हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। तो यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए? तो यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक भगवान शंकर से कहा कि उसे आपका अंश और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। तो विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े और उन्होंने कहा कि हे विष्णु, यह आप क्या कह रहे हैं? उसे तो मैं अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सारे देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। इस समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ कैलाश को घेर लिया और बड़ी ही भयंकर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिवजी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मर्दंग, शंख और वीरों तथा हाथी, घोड़ों और रथों के शब्दों से शाब्दित होकर पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कट कर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सभी दैत्यों को फिर से जिंदा करने लगे। यह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और शिवजी के पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान शिव के क्रोध की कोई सीमा ना रही और उसी समय शिवजी के मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जांघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चवरण करने लग गई और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़कर भाग पड़े। इस पर शुभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिवजी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी वहां मौजूद थे, उन्होंने दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे अगले अध्याय में। अब अपने सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। बोलो तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। माँ बाप और उसकी एक छोटी सी कन्या थी। जब भी वह गांव की औरतों को तुलसी की पूजा करते हुए देखती तो वो सोचती कि मैं भी तुलसी की पूजा करूं। तो जैसे ही वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो वह प्रतिदिन तुलसी माता का पूजन करने लगी। अब तो उसका नियम बन गया। वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, पहले स्नान करके तुलसी माता की पूजा करती, उसी के बाद में भोजन करती थी। ऐसा करते करते वो कन्या बड़ी हो गई तो उसके माँ बाप ने उसकी शादी करवा दी। वो गरीब थे, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो वह कन्या अपने साथ उस तुलसी के गमले को लेकर चली गई। अब ससुराल में जाकर भी वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले तुलसी माता की पूजा करती, उसी के बाद में भोजन करती। तो उसके 2 जेठानियाँ थी, वो उसका दोनों मजाक बनाती। वो कहते कि बड़ी आई है नियम धर्म वाली, क्या तुम कोई बुजुर्ग है जो इस तरह से रोजाना स्नान करके पूजा करती है फिर भोजन करती है। पर वो अपनी जेठानियों को कुछ नहीं कहती। उसके चुपचाप रहने से उसकी जेठानियों को उससे बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या होती। तो उसकी जेठानियाँ रोजाना उसकी तुलसी के गमले को कहीं ना कहीं ले जाकर छुपा देती। वो अपनी जेठानियों को कुछ नहीं कहती, चुपचाप तुलसी के गमले को ढूंढकर अच्छे से पूजा करके फिर भोजन करती। तो इस तरह देखकर उसकी जेठानियों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा। तो उन्होंने एक दिन तुलसी के गमले को उठाया और दूर फेंक आई। उस कन्या ने सुबह स्नान करके गमले को खूब ढूंढा, परंतु उसे तुलसी का गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हुई। उस दिन उस कन्या ने भोजन भी नहीं किया।
उसका रोजाना का नियम था और वो अपना नियम तोड़ना नहीं चाहती थी। तो उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उस पर बहुत ही प्रसन्न हुई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। तो उस दिन तो वो भूखी प्यासी सो गई थी। अगले दिन सुबह जल्दी उठी तो देखा उसके कमरे में एक तुलसी का पौधा लगा है। तो देखकर वो बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि अब मेरे तुलसी माता के गमले को कोई नहीं चुरा सकेगा। अब वो जल्दी जल्दी स्नान करने गई। स्नान करने के बाद में तुलसी माता का पूजन किया और फिर रसोई में जाकर खाने के लिए बैठी तो उसकी जेठानियां वहां पर आ गई और कहने लगी कि लो जी, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया है। और उसे पूछने लगी कि आज तुम तुलसी की पूजा किए बिना भोजन कैसे कर रही हो? तुम्हारा तो बड़ा नियम है, तुलसी की पूजा किए बिना भोजन नहीं करती हो। तो उसकी देवरानी ने धीरे से कहा कि जेठानी जी, मैंने पूजा कर ली है। तो जेठानियों ने कहा कि कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो हमने फेंक दिया था। तो वह कहने लगी कि देखो, मेरे कमरे में मेरी चारपाई के पास तुलसी का पौधा है। तो यह सुनकर वो कहने लगी कि तुम झूठ बोल रही हो। तो उसकी देवरानी ने कहा कि आप जाकर देख सकते हैं। तो उसकी दोनों जेठानियां जल्दी जल्दी उसके कमरे में गई तो देखा कि उसकी चारपाई के चारों ओर तुलसी के पौधे हैं। तो यह देखकर वो दोनों बहुत ही शर्मिंदा हुई और आकर अपनी देवरानी से हाथ जोड़कर कहने लगी कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुमको बहुत ही परेशान किया है, हमें माफ़ कर दो। तो उसकी देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। उसी दिन से तीनों देवरानी जेठानियाँ सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करती, फिर तुलसी जी का पूजन करके अन्य कोई काम करती। तो उनका घर तुलसी माता की कृपा से सुखी और संपन्न हो गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे हम सब पर भी करना, सुख सौभाग्य बनाए रखना। तो अब सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। इस कहानी को हर कथा के बाद में जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इसे सुने बिना हमें हमारे व्रत या पूजा पाठ का कोई पुण्य फल नहीं मिलता। बोलो लपसी तपसी की जय हो। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या किया करता था और लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाता और सबसे पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं भोजन कर लेता। इसी तरह दोनों की दिनचर्या चल रही थी। एक दिन दोनों भाइयों में कोई बात को लेकर कहासुनी हो गई तो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं रोजाना भगवान को भोग लगाता हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना तपस्या ही करता रहता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। इस तरह लड़ते लड़ते दोनों जोर जोर से बोलने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे और उन दोनों की आवाज़ सुनकर उनके पास आ गए और बोले कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो लपसी बोला कि मैं इसे कब से समझा रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, पर ये तो कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ तो मैं ही बड़ा हूँ, ये छोटी सी बात इसके समझ में नहीं आ रही। तो नारद जी कहने लगे कि तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा, लेकिन आज नहीं, कल आऊँगा, फिर बता दूँगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। यह कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन रोजाना की तरह तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। तो तपसी का ध्यान जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ा तो उसने तुरंत उठाकर अपने पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी ने दूसरी अंगूठी लपसी के सामने फेंक दी। तो लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और लापसी बनाने लगा। बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी उनके सामने आ गए। तो नारद जी को देखते ही वो दोनों पूछने लगे कि नारद जी, अब आप बताओ, हम में से कौन बड़ा है? तपसी कहने लगा कि मुझे ही बड़ा बताना, क्योंकि मैं ही बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले कि तू खड़ा होकर तेरा पैर तो उठा। तो जैसे ही उसने खड़ा होकर पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे अंगूठी थी। तो नारद जी कहने लगे कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे फेंकी थी। तो तूने तो झट से अंगूठी को उठा लिया, तेरा मन तो मोह माया में अब भी लगा है। लपसी ने तो अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपनी रोजाना की भक्ति करने लगा। जो लपसी रोजाना करता है वो भी एक भक्ति है, और मेरा फैसला ये है कि लपसी ही सबसे बड़ा है।
तो यह सुनकर तपसी हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। पर आप मुझे बताओ, मैंने भक्ति तो सच्चे मन से की है, तो मुझे उस भक्ति का फल कैसे मिलेगा? तो नारद जी कहने लगे कि रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल तुझे ही मिलेगा। रोटियां बनाकर पीछे से सुबह छोटी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल, और शाम को रोटी बनाकर पीछे से एक बड़ी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, तो वो फल भी तुझे ही मिलेगा। सूट, साड़ी, तिवल अगर हम किसी को देते हैं तो उसके ऊपर भेंट स्वरूप अगर कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। व्रत रख कर अगर कोई सारी कहानी सुन ले, लेकिन तुम्हारी इस लपसी तपसी की कहानी को नहीं सुनेगा, तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर तपसी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद में कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का पुण्य फल हमें मिले। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में विष्णु जी के अनंत स्वरूपों की जय हो जरूर लिखें। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।